एक छोटी सी गांव में महक नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। महक को नेचर से बहुत प्यार था। वो रोज सुबह उठकर बगीचे में फूलों से बात करती और पेड़ों को पानी देती। एक दिन जब वो बगीचे में गई, उसने देखा कि एक पुराना सा पेड़ हल्की सी रोशनी से चमक रहा है। महक हैरान होकर बोली, ये पेड़ आज इतना रोशन क्यों है? तभी पेड़ से एक नर्म सी आवाज आई, महक, तुम बहुत अच्छी हो। तुम नेचर का ख्याल रखती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई राज बताना चाहता हूँ। महक थोड़ी डर गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, कौन सा राज? पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी दिल से अच्छाई करे, मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। महक ये बात सुनकर खुश हो गई। अगले दिन उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा जख्मी है। महक ने उसे प्यार से उठाया, उसकी देखभाल की और कुछ दिन बाद वो परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा जख्मी है। महक ने उसे प्यार से उठाया, उसकी देखभाल की और कुछ दिन बाद वो परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। जब महक वापस पेड़ के पास गई, पेड़ फिर से रोशन हो रहा था। पेड़ ने कहा, तुमने बिना किसी लालच के मदद की, अब तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी। महक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गांव हमेशा खुश रहे, सब लोग सेहतमंद रहें। पेड़ और ज्यादा रोशन हो गया। ये सबसे खूबसूरत ख्वाहिश है। अचानक पूरा गांव बदलने लगा। फूल और ज्यादा खिल गए, हवा फ्रेश हो गई और लोग खुश रहने लगे। महक हमेशा की तरह सिंपल और खुश रहती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में होती है। कुछ दिन गुजर गए। महक का गांव अब पहले से ज्यादा खुश और हरा भरा हो चुका था। लोग मुस्कुराते थे, बच्चे खुशी से खेलते थे और हर तरफ सुकून था। लेकिन एक दिन महक ने कुछ अजीब महसूस किया। जब वो बगीचे में गई, उसने देखा कि जादुई पेड़ की रोशनी पहली जैसी तेज नहीं रही। पेड़ हल्की सी कमजोर लग रहा था। महक परेशान होकर बोली, पेड़ जी, आप ठीक तो हैं? पेड़ ने धीमी आवाज में जवाब दिया, महक, गांव में सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग अब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। जब लोग अच्छाई भूल जाते हैं तो मेरी ताकत कम हो जाती है। महक ये सुनकर उदास हो गई। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को फिर से अच्छाई की तरफ लाएगी। अगले दिन महक ने छोटी छोटी मदद करना शुरू की। वो बुजुर्ग लोगों का सामान उठाती, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती और लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए कहती। शुरू में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महक की बात समझना शुरू की। एक दिन एक आदमी ने देखा कि महक बिना किसी वजह से सबकी मदद कर रही है। उसने भी किसी ज़रूरतमंद की मदद की। फिर दूसरे लोगों ने भी ये देखकर अच्छाई करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव फिर से पहले जैसा हो गया। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। जब महक वापस जादुई पेड़ के पास गई, तो पेड़ फिर से तेज रोशनी से चमक रहा था। पेड़ ने खुशी से कहा, महक, तुमने फिर सबको अच्छाई की राह दिखा दी। याद रखो, असली जादुई ताकत मेरे अंदर नहीं, लोगों के दिल में होती है। महक मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद महक ने समझ लिया कि अगर वो छोटी छोटी अच्छाइयाँ करती रहे तो दुनिया हमेशा एक बेहतर जगह बन सकती है।